बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम 11वीं जमात के उर्दू के नए सिलेबस में मौजूद पहले सबक अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे। मुसन्निफ का नाम है अल्लामा शिबली नौमानी। सिन्फ के एतबार से ये सबक सीरत निगारी है और इसका माखज़ है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द दुवम। अजीज तलबा, ये जो सीरतुन नबी किताब है ये दो मुसन्निफीन ने मिलकर लिखी है, यानी अल्लामा शिबली नवानी ने 2 जिल्दें मुकम्मल की और जब इनका इंतकाल हो गया तो फिर इनके खास जो शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी, उन्होंने जो बकिया जो जिल्दें हैं वो फिर मुकम्मल की। तो इस किताब के 2 मुसन्निफीन हैं, यानी अल्लामा शिबली नवानी और सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, तो ये जो हमारा जो सबक है ये दूसरी जिल्द से लिया गया है, इसलिए इसके मुसन्निफ होंगे अल्लामा शिबली नवानी। इस पर ये हमारा पहला लेक्चर होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम शायर का तारुफ जो है वो पेश करते हैं। असल नाम मोहम्मद शिबली था, मगर शिबली नौमानी के नाम से मशहूर हुए। मौजा बंदौल जिला आजमगढ़ में पैदा हुए। मौजा जो होता है इसका मतलब होता है गांव, यानी उनके गांव का नाम बंदौल था और जिला आजमगढ़ था। आपके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकालत करते थे। इब्तदाई तालीम अपने गांव में पाई, फिर आजमगढ़, गाजीपुर, सहारनपुर और लाहौर में तालीम मुकम्मल की। वकालत का इम्तिहान भी पास किया, लेकिन इस पेशे में उनका जी ना लगा। अलीगढ़ गए, जहां सर सैयद अहमद खां ने उन्हें अरबी और फारसी का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। वहां वो 16 बरस तक पढ़ाते रहे। तो ये उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी ज़िंदगी का रुख बिल्कुल बदल गया था जब वो सर सैयद अहमद खां से मिले थे। तो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि ज़िंदगी की दूसरी इनिंग का आगाज़ हुआ था। यहाँ से उनकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। अलीगढ़ में प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड से फ्रांसीसी सीखी और उन्हें अरबी सिखाई। सर सैयद अहमद खां की वफ़ात के बाद अलीगढ़ से हैदराबाद दक्कन चले गए, जहाँ 2-4 साल तक नाज़िम तालीमात के ओहदे पर फायज रहे। वहाँ से फिर वापस लखनऊ आ गए और दारुल उलूम नदवा से वाबस्ता हुए। नदवा का लफ्ज़ी मतलब होता है मजलिस या महफिल भी कह सकते हैं। आखिरी दौर में इख्तलाफात के सबब नदवा से भी अलग हो गए और आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन के नाम से एक इदारा कायम किया, जहाँ से आला दर्जे की कई एक किताबें शाया की। शिबली नवानी एक जामिउ सिफात शख्सियत थे। मुफक्कर, मुअर्रख, नाकिद, फ़कीह, मुस्लिह, वाइज के अलावा शायर और साहिब ज़ौक़ शख्सियत थे। मुफक्कर जो गौर व फिक्र करने वाले होते हैं जी, मुअर्रख तारीख दान को कहते हैं जी, नाकिद तनकीद निगार को कहते हैं जी, फ़कीह जो होता है ये इल्म फ़कीह का इल्म फ़िक़्ह का माहिर होता है। मुस्लिह इस्लाह करने वाले को कहते हैं, रहबर को कहते हैं जो आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाए। वाइज वाज करने वाले को कहते हैं और शायर शेर कहने वाले को कहते हैं। तो उनकी शख्सियत जो थी इंतहाई कसीरुल जिहाद थी। उर्दू अदब में उनकी किताबों का रुतबा बहुत बुलंद है। उनकी अहम किताबों में अल मामून, सीरतुन नोमान, अल फारूक, अल गज़ाली, मवाज़ना अनीसो दबीर, ये बहुत अहम किताब है जिसमें ये दो बड़े शायर जो हैं, जो मरसिया के शायर थे, अनीस और दबीर, उन दोनों के जो मरसिये हैं या जो उनका वो कलाम जो करबला के हवाले से है, अहले बैत के हवाले से, उसका मवाजना किया गया है। और शेरुल अजम ये भी बहुत अहम किताब है, जो फारस के जो शायर थे, कदीम शायर, उनके हवाले से है, जो फारसी शायरी करते थे। ज़िंदगी के आखिरी दौर में उनकी तमाम तर तवज्जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरकूज़ रही, जो कि उर्दू सीरत निगारी में उनका अहम कारनामा समझा जाता है। ये किताब उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में लिखना शुरू की थी, मगर वो इसकी 2 जिल्दें ही मुकम्मल कर पाए थे कि उनका इंतकाल हो गया और बाकी मांदा जिल्दें उन्हीं के फराहम करदा मवाद से उनके शागिर्द ख़ास सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की। ज़ेरे नज़र इक़्तिबास उसी किताब से लिया गया है। तो मैंने अज़ीज़ तलबा आपको पहले ही बताया था कि ये वो किताब है जो उस्ताद और शागिर्द दोनों ने मिलकर लिखी है।
शिबली का अंदाज़े तहरीर शगुफ्ता, रवां और मुदल्लल है। शगुफ्ता का मतलब खिला हुआ, यानी उनकी तहरीर बड़ी तरोताज़ा और खिली हुई होती थी। रवां का मतलब जारी रहना, यानी बगैर किसी रुकावट के जारी रहना, बहाव को भी रवानी कहते हैं। तो उनकी तहरीर ऐसे थी जैसे कि किसी चश्मे का पानी बगैर किसी रुकावट के गुजरता ही जाता है, उसकी रवानी मुतासर नहीं होती। इस तरीके से वो अपनी तहरीर में जान डाल देते थे। मुदल्लल का मतलब होता है दलीलों के साथ, ठीक है, दलाइल के साथ बात करना। तो उनकी तहरीर जो होती थी वो दलाइल के साथ बात करते थे। उनकी तहरीरों में शोखी और हुस्न भी है और फिक्र की गहराई भी। शोही का मतलब होता है बेबाकी, या फिर खुश तबई या शरारत भी कह सकते हैं आप। और फिक्र की गहराई भी होती थी, यानी बड़ी गहरी बातें उनमें होती थी जो कि आम बंदा पहली बार पढ़कर नहीं समझ पाता, उसको बारे दिगर पढ़ना पड़ता था। उनके यहाँ फ़ारसी और अरबी के अल्फाज और तराकीब कसरत से इस्तेमाल होते हैं जो सादा सादा व आम फ़हम और इबारत के हुस्न में इज़ाफ़ा करते हैं। आम फ़हम जो कि हर किसी के समझ में आ जाए, बहुत आसानी से आम लोग भी उसको समझ सकें। आगे चलते हैं जी। तो अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है वो इस स्लाइड पर हम पढ़ेंगे। किताब का सफ़ा नंबर 12, ठीक है। तो ये उसी किताब का सफ़ा जो है आपके सामने है, इसको देखते हैं। अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तदरीसी मकासद भी इसमें बयान किए गए हैं जी। तो वो क्या है जी, तलबा को मौलाना शिबली नौमानी की सीरत निगारी, इस्लामी तारीख और सकाफत के अहम पहलुओं से रोशनास कराना। तो ज़ाहिर है कि इसमें मुसन्निफ जो है उनके बारे में भी, यानी उनकी सीरत निगारी कैसी थी, इस्लामी तारीख जो है उससे रोशनास करवाना, या फिर उसकी सकाफत जो है उसके बारे में बताना और उसके अहम पहलुओं को तलबा के सामने रखना। ये इसका एक मकसद है। दूसरा मकसद क्या है कि तलबा को तारीखी तहकीक के उसूल और तरीका हायकार के बारे में आगाह करना। चूँकि सीरतुन नबी खुद एक तहकीक और तारीख पर मबनी किताब है, इसलिए तलबा को बताना कि तहकीक के उसूल क्या हैं और तहकीक करते क्यों हैं और कैसे करते हैं और फिर उसका नतीजा कैसे अख़ज़ करते हैं। अगरचे ये जो तहकीक है ये एमफ़िल या फिर कम से कम मास्टर लेवल के जो तलबा हैं उनके लिए होती है, लेकिन फिर भी अगर हम इंटर लेवल के तलबा को उनकी थोड़ी-सी तरबियत के लिए थोड़ा बहुत बता दें, बहुत तफ़सील से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उनको मालूम होना चाहिए ताकि उनके अंदर भी तहकीक करने के जज़्बात पैदा हों, या फिर वो इस बात को अहम समझें कि कोई भी बात बगैर तहकीक के हकीकत उसको नहीं समझना। तो तीसरी जो इसमें तीसरा मकसद है तलबा की अखलाकी तरबियत करना और उनके मजहबी और दीनी शऊर में इजाफा करना। तो इस सबक में चूंकि अखलाक पर बात की गई है और अखलाक भी ऐसी शख्सियत का जो कि वजह कायनात है, जो कि दो जहानों का मालिक है, जो कि रहमत लिल आलमीन है। तो उनकी जो अखलाकी तरबियत है मेरे ख्याल से वो तलबा के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। तो देखते हैं जी, ये जो सबक है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स दी गई हैं। तो पहली जो हेडिंग या सुर्ख़ी है वो है मुदावमत अमल। मुदावमत ये लफ्ज़ है। मुदावमत का मतलब होता है तसलसल होना, इस्तिक़लाल होना, मुसलसल कोई काम करना, ठीक है? जिसमें कोई रुकावट ना आए, या मुस्तकिल मिज़ाजी हो, या फिर इस्तिक़लाल हो। तो ऐसे अमल को मुदावमत अमल, यानी किसी अमल को मुसलसल करना। अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू ये है कि इंसान जिस काम को इख्तियार करे उस पर इस कदर इस्तिक़लाल के साथ कायम रहे कि गोया वो उसकी फ़ितरत सानिया बन जाए। मुकद्दम यानी जिसको तरजीह दी जाए, जिसको पहले नंबर पे रखा जाए। तो अज़ीज़ तलबा, मैं सिर्फ़ कुछ ज़रूरी जो अल्फ़ाज़ के मानी हैं फ़िलहाल वही बताऊँगा। जब हम इसकी तशरीह करेंगे कुछ निकात की मदद से, तो फिर मैं तफ़सील के साथ बात करूँगा, इसकी मुकम्मल वज़ाहत करूँगा, ठीक है?
अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि किस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है, किस लफ्ज़ का जो है वो तलफ़्फ़ुज़ क्या है और किस लफ्ज़ के क्या मानी हैं। बस ये अभी आप पढ़ लें, फिर इस पर तफ़सील से बात करते हैं। इस्तिक़लाल यानी मुस्तकिल मिज़ाजी आप कह सकते हैं या डटे रहना, साबित कदम रहना वग़ैरह, वग़ैरह। फ़ितरत सानिया इसमें एक लफ़्ज़ आया है, जो बहुत अहम है जी। फ़ितरत सानिया ऐसी ऐसी आदत जो पुख्ता हो जाए। एक और इसका मानी बता दूँ कि ऐसी आदत जो कुदरती तौर पे ना हो, लेकिन मुसलसल तरबियत से वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए, उसको फ़ितरत सानिया कहते हैं। इंसान के सिवा तमाम दुनिया की मखलूक सिर्फ एक ही किस्म का काम कर सकती है और वो फ़ितरतन उस पर मजबूर है। अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना का जो पहलू पसंद करे उसकी शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से उस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद उस काम के करने पर मजबूर है और लोग देखते देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से उसके इसके अलावा और कोई बात सरजद हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। तो इसमें एक लफ्ज़ है गैर मुतबद्दल, यानी जिसमें तगय्युर ना हो या जिसमें तब्दीली ना हो, किसी मुसलसल उसी तरह रहे। ठीक, और तो कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। हसना मतलब बेहतरीन, तो यहाँ इशारा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन अखलाक हैं। आगे चलते हैं जी। सरजद होना मतलब अमल पजीर होना या वाक़ई होना। गोया उससे ये अफ़आल यानी फ़ेल की जमा अफ़आल अ, इस तरह सादिर होते हैं जैसे आफ़ताब से रोशनी, दरख्त से फल, फूल से खुशबू, कि ये खुसूसियात इनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। इसका नाम इस्तकामत हाल और मुदावमत अमल है। तो सादर के मानी भी सरजद होना ही होते हैं, यानी जारी होना या वाक़ई होना। इस्तकामत हाल और मुदावमत अमल मुतरादिफ अल्फाज हैं जी, यानी किसी काम का मुसलसल होना। दूसरा जो पैराग्राफ है वो भी पढ़ लेते हैं जी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इसी उसूल की पाबंदी फरमाते थे। जिस काम को जिस तरीका से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया, उस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहे। सुन्नत का लफ्ज़ हमारी शरीयत में इसी उसूल से पैदा हुआ है। सुन्नत वो फ़ेल है जिस पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुदावमत फरमाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया वो हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखता है, और आपने जो भी किया उसको मुसलसल और मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया और बगैर किसी कभी माने के कभी उसको तर्क नहीं फरमाया। अच्छा जी, तो यहाँ एक लफ्ज़ है जी कवि। कवि का मतलब होता है मज़बूत, ज़ोरावर, ताकतवर, और माने का लफ्ज़ी मतलब होता है यानी मना करने वाला। तो इसका जो जो इसके लफ्ज़ी मानी हैं वो तो ये बनते हैं कि कोई ऐसी ताकत जो रोक दे, मना कर दे, ठीक है? लेकिन यहाँ इसका मानी ये लिया जाएगा कि आपने कभी कोई काम जो आपकी आदत बन गई, जो आपकी सुन्नत है, उसमें जिसमें आप मुदावमत फरमाते थे, उसको कभी नहीं रोका, हत्ता कि कोई मजबूरी जो है वो आड़े ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई बीमारी ना उसमें रुकावट बन जाए। यानी बहालत मजबूरी आपने उसमें जो है उसको तर्क किया। इसके अलावा आपने हमेशा मुदावमत फरमाई है। इस बिना पर जिस कदर सुनन हैं, वो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत हाल और मुदावमत अमल की नाकाबिल इनकार मिसालें हैं। तो सुनन जो है इसके कई मानी हैं। सुनन का एक मतलब वाक़यात भी है, ठीक है? सुनन जो है ये सुन्नत की जमा भी है। लेकिन इसके अलावा कुछ ख़ास जो अहादीस की किताबें हैं उनको भी सुनन कहते हैं, जैसे सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, सुनन तिरमिज़ी वग़ैरह, 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 ठीक है? तो ये है जी हमारे 2 पैराग्राफ जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अहम निकात की मदद से इन पैराग्राफ पर। तो सबसे पहले अखलाक, तो हमारे सबक का उन्वान ही
अखलाक नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बताना ज़रूरी है कि अखलाक होता क्या है। तो ये खुल्क की जमा है। खुल्क मतलब आदत, तबीयत वगैरह वगैरह। तो अखलाक से क्या मुराद है कि यूँ समझ लें कि इसका ताल्लुक इंसान के किरदार से होता है, जिसमें उसके रवैये होते हैं, या फिर उसका अमल जो होता है वो होता है, या उसकी जो तरबियत होती है, उसकी आदात होती हैं, उसकी अक़दार होती हैं। अखलाक इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है? तो उसकी तबीयतें, उसकी आदतें, उसकी अक़दार, ये सब अखलाक में आ जाते हैं। तो बात चूँकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ अखलाक नबवी नहीं बल्कि अखलाक हसना भी हैं, यानी दुनिया के बेहतरीन अखलाक हैं, इनसे ऊपर अखलाक हो ही नहीं सकते, ठीक है? तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अखलाक जो हैं कहते किनको हैं। तो सबसे पहले मैं हवालाजात के तौर पे एक हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर ताकीद की है अखलाक के हवाले से, और इस पर बड़ा जोर दिया है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा कराम की तरबियत करते थे, उसमें अखलाक का पहलू नुमायां होता था, और आप हर चीज़ में अखलाकियात को मुकद्दम समझते थे। बात हो रही है इस पहले पैराग्राफ में कि जो अखलाकी तरबियत है, उसका दीनी शऊर में क्या किरदार है। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करते हैं कि अखलाक जो है वो जो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए, इंसान जो है वो अपने अखलाकी अक़दार से पहचाना जाता है। उसकी तबीयत कैसी है, उसका मिज़ाज कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसके रवैये कैसे हैं। तो अगर उसके रवैये ठीक नहीं होंगे, या फिर उसका किरदार अच्छा नहीं होगा, या फिर उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं होगी, वो बार-बार गुस्सा करेगा, वो बार-बार वो दूसरों को बुरा-भला कहेगा, वो उसकी अक़दार ठीक नहीं होंगी, उसका मिज़ाज ठीक नहीं होगा, तो फिर लोग उससे दूर हो जाएँगे। तो अगर अखलाकी तरबियत ना होगी तो यकीनन फिर वो इसको समझ भी नहीं पाएगा, और ऐसी हरकतें करेगा जो कि दूसरों का नागवार गुज़रेंगी, और दूसरे उससे दूर हो जाएँगे। तो इसमें एक और बात की गई है, अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना का जो पहलू पसंद करे, उसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे, और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से उस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद उस काम के करने पर मजबूर है। यानी बेशक आपको इख्तियार है कि आप कोई काम करें या ना करें, लेकिन आप इस तरीके से अगर आप अखलाक हसना में से कोई पहलू पसंद कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो फिर उस पर शिद्दत से उसकी पाबंदी करें, और ऐसी पाबंदी करें कि जिसमें कोई तब्दीली ना हो, कोई तगय्युर ना उसमें आए। बेशक आप अपने काम उसको छोड़ने पर जो है बाइख्तियार हों, लेकिन फिर भी वो आपसे काम सरज़द हो जाए। यानी आप मजबूरी की हालत में ना करें, बल्कि लोग अगर आपको देखें तो यूँ ही लगे कि आप अपनी मर्ज़ी से वो काम कर रहे हैं, और लोग इस बात पर यकीन कर लें कि इस शख्स से इस काम के अलावा कोई और काम सरज़द या और कोई बात सरज़द हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर नमाज़ है। तो अगर आप बचपन से ही नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक़्त की पाबंदी करते हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं, रोज़े भी रखते हैं, तो यकीन मानिए कि फिर आपकी ये फ़ितरत सानिया बन जाएगी। ऐसी आदत जो कभी ना कभी नहीं छूटेगी। बेशक आप इस नमाज़ को तर्क करने पर इख्तियार भी रखते हों, फिर भी आपको नमाज़ पढ़े बगैर चैन नहीं आएगा, करार नहीं आएगा। ये आपकी ऐसी आदत बन जाएगी कि आप इसको पढ़े बगैर आराम से बैठ ही नहीं पाएँगे, और ख़ास तौर पे रात की नमाज़ कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 5 वक़्त की पाबंदी से नमाज़ अदा करते हैं। तो अगर वो रात की नमाज़ यानी ईशा की नमाज़ अगर ना पढ़ी हो तो उनको नींद ही नहीं आती। तो अगर वो कोशिश भी करना चाहें कि मैं नमाज़ पढ़े बगैर सो जाऊँ, तो उनको नींद नहीं आएगी, बेकरारी होगी, बेचैनी होगी। जब तक कि वो ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ लेंगे, वो चैन की, वो करार की नींद ले ही नहीं पाएँगे। तो ये होती है जो आदत, ऐसी आदत जिसको फ़ितरत सानिया भी कह सकते हैं, और ये होता है मुदावमत अमल, ठीक है जी?
तो सबसे पहले बताया गया है कि जो अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू है वो ये है कि इंसान जिस काम को भी यानी अखलाक में से चुन ले या इख्तियार करे या कोई काम करे तो उस पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ कायम रहे। देखिए बात है मुदावमत अमल की, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी काम जो है ना वो आप इस्तक़लाल के बगैर करें तो कामयाब नहीं हो सकते। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आप अ, अगर वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अगर मुसलसल करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। यानी कुछ 6 महीने, कोई साल अगर आप वर्जिश करेंगे, तो तब कहीं जाके जिस्मानी तौर पर आपके अज़ा को उसका फ़ायदा हो सकता है। वरना अगर आप कहें जी कि मैं आज शुरू करता हूँ, 2 दिन की, 4 दिन की, हफ्ता की छोड़ दी, फिर 2-4 दिन की फिर छोड़ दी, फिर 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन की फिर छोड़ दी। तो ऐसी वर्जिश जो आप बार-बार तर्क करें और शुरू करें उसका आपको रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी काम आप कर लें, पढ़ाई कर लें, मुस्तकिल तौर पे करेंगे, अगर आप एक बार मिसाल के तौर पे चूँकि आप 10वीं जमात तक पढ़ चुके हैं, मैट्रिक कर चुके हैं। अगर आप मैट्रिक के बाद क्या सोचते हैं कि चलो 2 साल, 3 साल के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अगर आप पढ़ाई को छोड़ देते और 3 साल बाद दोबारा अगर आप कोशिश करते कि अब मैं अपनी पढ़ाई को जारी कर लूँ, दोबारा शुरू कर लूँ, तो फिर आपसे मुश्किल हो जाता। मुमकिन ही नहीं रहता कि आपका दिल दोबारा पढ़ाई की तरफ माइल हो। एक बार आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर आप जो ज़िंदगी के दूसरे पहलू हैं या दूसरे जो मामलात हैं, उनमें उलझ कर रह जाएँगे और फिर आप दोबारा से कॉलेज की तरफ आके पढ़ाई नहीं कर पाएँगे और अगर आप करेंगे भी, तो शायद कि आपका नतीजा या आपका रिज़ल्ट वैसा ना हो या आप उतने नंबर ना ले पाएँ। इसी तरह डाइट है, तो डाइट करने वाले भी 2-4 दिन डाइट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप मुदावमत अमल से काम लेंगे, तो फिर आप यकीनन जो है आप कामयाब हो जाएँगे। एक और मैं आयत का हवाला पेश करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। इरशाद बारी ताला है, बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में तुम्हारे लिए अहसन नमूना मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है जी कि उनकी हस्ती में, उनकी शख्सियत में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, किसका? अखलाक का। इस्तकामत की बात इसमें की गई है, ये बात वही है, मुदावमत अमल कह लें, इस्तक़लाल कह लें, इस्तकामत कह लें, मुस्तकिल मिजाजी कह लें, कुछ भी कह लें। बात वही है कि आपने जो भी काम करना है, अगर आपने ख़ास तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक आदत को, उनकी एक सुन्नत को अपना लिया, तो फिर वो इस तरीके से करें कि फिर वो आपकी फ़ितरत सानिया बन जाए। ऐसी पक्की और पुख्ता आदत बन जाए कि जिसके बगैर आपको चैन, आपको करार नसीब ही ना हो और ऐसा लगे कि जैसे आप यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं, इसके बगैर आपसे कोई और काम हो ही नहीं सकता। तो कुछ मिसालें भी दी गई हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा गया है कि जैसे कि आफ़ताब से रोशनी यानी आफ़ताब का काम ही ये है कि उससे रोशनी फूटती है, रोशनी निकलती है, तो वो कोई हैरत की बात नहीं है। इसी तरह दरख्त से फूल या फल निकलते हैं, ये भी कोई हैरत की बात नहीं है और फूल से खुशबू निकलती है, ये भी कोई अजीब बात, अनोखी बात नहीं है कि इसको देखकर लोग हैरत ज़दा हों। तो अगर कोई वो काम जो कि अखलाकी पहलू है, जो कोई अखलाकियात में से अहम पहलू है, अगर आपसे वो काम सरज़द हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, तो फिर कोई आपको देखकर हैरत का इज़हार भी नहीं करेगा, परेशान भी नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह सूरज से रोशनी निकलती देखकर लोगों के लिए एक आम बात है, जिस तरह किसी दरख्त पर फल लगते हैं या फिर फूल से खुशबू निकलती है, तो ये लोगों के लिए एक आम सी बात हो जाती है। फिर आपसे अगर वो काम वो सरज़द होगा तो फिर लोगों के लिए कोई हैरानी की बात हरगिज़ नहीं रहेगी। तो यकीन कीजिए कि किसी भी काम में कामयाबी के लिए इस्तिकामत ज़रूरी है। अगर आप इस्तिकामत नहीं दिखाएँगे तो फिर आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पाएँगे, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो 1-2 दिन में सीखा नहीं जाएगा जब तक कि आप पागलपन की हद तक
जुनूनी कैफियत लिए हुए उस काम को नहीं करेंगे, वो आप सीख नहीं पाएंगे। कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, जब तक आप उस पर मुसलसल मेहनत नहीं करेंगे और पागलपन की हद तक उसको नहीं चाहेंगे, उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी काम हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कह चुका हूँ कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं, कोई भी, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या फिर कोई और गेम है, हॉकी है, तो आप कैसे कामयाब होंगे कि जब आप दिन रात एक कर देंगे उसी एक गेम की खातिर, रात को भी, दिन को भी, दोपहर को भी, शाम को भी, यानी वो खेल आपके लिए ओढ़ना बिछोना बन जाएगा। तो आप किसी भी दुनिया के बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी को पूछ कर देख लें कि उसने ये खेल जो है, इस खेल में ये मर्तबा कैसे हासिल किया, तो वो आपको बताएगा कि मैं बचपन से ही यानी बहुत कम उम्री से इस खेल को खेलना शुरू किया और फिर मैं दिन रात गलियों में, मोहल्लों में यही गेम किया करता था और लोग मुझे पागल समझते थे, लेकिन मैं उनकी बातों की परवाह नहीं करता था और फिर मैं इस तरह कामयाब हुआ। तो अगर आपने कामयाब होना है तो लोगों की बातों की परवाह ना करें, मुसलसल मेहनत करें, कोई भी काम हो, कोई भी खेल हो, पढ़ाई हो, कुछ सीखना हो, कुछ करना हो, तो मुसलसल मेहनत ही आपको कामयाबी दिला सकती है, वरना आप कामयाब नहीं होंगे। इस्तिकामत के हवाले से मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा। अज़्मो इस्तिक़लाल है शर्ते मुक़द्दम इश्क में, कोई ज़्यादा क्यों ना हो, इंसान उस पर जम रहे। यानी कोई भी रास्ता, कोई भी काम हो, ठीक है, किसी भी काम को आप मुसलसल कर रहे हों, तो उस पर जमकर काम करें, ये शर्ते मुक़द्दम है। और ख़ास तौर पे इश्क में, अगर आप इश्क में मुदावमत से काम नहीं लेंगे, अज़्म इस्तिक़लाल से काम नहीं लेंगे, तो फिर आप उस इश्क में भी कामयाब नहीं हो सकते। एक और शेर, हज़रत अकबर के इस्तिक़लाल का हूँ मोतरिफ़, ताब मर्ग उस पर रहे कायम, जो दिल में ठान ली। तो अकबर इलाहाबादी का शेर है, बड़ा उम्दा शेर है कि अपने बारे में ही वो कह रहे हैं कि अकबर के मैं इस्तिक़लाल का यानी साबित कदमी का उसका कायल हूँ कि जिस काम पर भी वो कायम रहे, ताबा मर्ग उस पर कायम रहे, यानी जो बात भी दिल में ठान ली उस पर फिर कायम रहे, पीछे नहीं हटे। अब दूसरे पैराग्राफ पे भी बात करते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी इस्तकामत के हवाले से बात की गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम को भी अपना लेते थे, एक तो वो सुन्नत का दर्जा इख्तियार कर जाता और दूसरा उस पर इसी उसूल पर कारबंद रहते, यानी फिर पाबंदी करते और मुदावमत से काम लेते ताकि आने वालों के लिए एक मिसाल बन जाए। तो जिस तरीके से जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम भी शुरू फरमाया, उस पर ताउम्र शिद्दत से कायम रहे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है और मेरा कहा हुआ, मेरा किया हुआ हर काम मेरी उम्मत के लिए एक सुन्नत का दर्जा रखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो अमल है जो हमेशा किए जाएँ, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हों। तो आखिर में सुन्नत का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है कि ये भी कहा गया है कि सुन्नत का जो लफ्ज़ है, वो हमारी शरीयत में इसी उसूल से पैदा हुआ है। यानी सुन्नत, जैसा जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर वो काम जो आपने किया वो हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखता है और आपने अपनी हर सुन्नत पर मुदावमत फरमाई है और बगैर किसी बहुत बड़ी मजबूरी के, बगैर किसी बहुत बड़ी रुकावट के आपने उस काम को तर्क नहीं किया। तो इसी बिना पर ये भी कहा जा रहा है कि जो आपकी सुन्नतें हैं वो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत हाल और मुदावमत अमल की नाकाबिले इनकार मिसालें हैं, यानी उनसे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। यानी आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, उस पर हमेशा मुदावमत फरमाई है। तो अज़ीज़ तलबा, आइए अब चलते हैं, इससे अगले जो पैराग्राफ हैं उनको पढ़ते हैं और उस पे बात करते हैं। अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5, सफ़ा नंबर, यानी किताब में जो टेक्स्ट बुक है उसके सफ़ा नंबर 12 पर और 13 पर ये 2 पैराग्राफ मौजूद हैं। हुस्न खुल्क,
खुल्क भी आदत को कहते हैं, तबीयत को कहते हैं, तो अखलाक खुल्क की जमा ही है। मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफा फरमाते। मुसाफा फरमाना यानी हाथ मिलाना, तो खुद हाथ मिलाते थे। कोई शख्स झुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता, तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो खुद मुंह ना हटाए। मुसाफा में भी यही मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो खुद ना छोड़ दे, उसका हाथ ना छोड़ते। मजलिस में बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू कभी हम नशीनों से आगे निकले हुए ना होते थे। जानू यानी रान, यानी जो इंसानी टांग में घुटने से ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको जानू कहते हैं। हम नशीन इकट्ठे बैठने वाले, सोहबत में बैठने वाले, तो उनके जो साथ उनके जो दोस्त थे, उनके सहाबा थे, वो जब उनके साथ बैठते थे तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि आप निकल कर आगे बैठे हों, या आपके जानू जो हैं वो बाकी जो अफराद हैं महफिल के, उनसे कभी आगे निकले हुए ना होते थे। अक्सर नौकर चाकर गुलाम खिदमत अकदस में पानी लेकर आते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हाथ डाल दें ताकि मुतबर्रक हो जाए। मुतबर्रक होना जिसमें बरकत पैदा हो जाए, पाक हो जाए, उसमें बरकत पैदा हो जाए। जाड़ों के दिन और सुबह का वक्त होता था, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनकार ना फरमाते। तो आपने कभी इनकार नहीं किया था जब लोग आपके पास पानी लेकर आते कि इसमें हाथ डाल दें, चाहे ठंडा होता, जाड़ों का मौसम होता, तो आप फिर भी इनकार ना करते। मजालिस सोहबत में लोगों की नागवार बातों को बर्दाश्त फरमाते और इसका इजहार ना करते। किसी शख्स की कोई बात पसंद ना आती तो अक्सर उसके सामने उसका तज़किरा ना फरमाते। अ, एक दफ़ा एक साहिब अरब के दस्तूर के मुताबिक ज़ाफ़रान लगाकर खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया। जब वो उठकर चले गए तो लोगों से कहा कि उनसे कह देना कि ये रंग धो डालें। ये ज़ाफ़रान जो है एक पौधा है जी, दर हकीकत खुशबूदार पौधा, और इसका जो फूल है वो ज़र्द रंग का होता है और इसकी जो जड़ है वो प्याज़ की तरह होती है। तो लोग अ, अब तो ख़ैर उसका अर्क इस्तेमाल करते हैं इत्र की सूरत में। लेकिन पुराने ज़माने में तो वो जो पौधा होता था, ज़ाफ़रान का फूल होता था, उसको ही कपड़ों के साथ मल लेते थे। तो उसका दाग और निशान भी पड़ जाता था। तो इसकी वज़ाहत मैं बाद में करता हूँ। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह बहुत कम होती थी, जो लोग पहले से आकर बैठ जाते थे, उनके बाद जगह बाकी नहीं रहती थी। ऐसे मौका पर अगर कोई आ जाता तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी रिदाए मुबारक बिछा देते थे। रिदा चादर को कहते हैं, तो मुबारक चादर अपनी बिछा देते थे मेहमान के लिए। किसी की बात बुरी मालूम होती तो मजलिस में नाम लेकर उसका ज़िक्र नहीं करते थे, बल्कि सीगाए तामीम के साथ फरमाते थे कि लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं। बाज़ लोगों की ये आदत है, ये तरीक़ा इब्हाम इसलिए फरमाते थे कि शख्स से मख़सूस की ज़िल्लत ना हो और उसके एहसास गैरत में कमी ना आए। सीगाए तामीम का मतलब होता है मतलब सबको शामिल करना, अमूमियत के साथ। यानी आम बात करते थे कि लोग आजकल ऐसा कह रहे हैं, लोग आजकल वैसा कह रहे हैं, या ऐसा किया जा रहा है। किसी का नाम लेकर नहीं फरमाते थे ताकि वो शर्मिंदा ना हो, उसकी रुसवाई ना हो। तो ये तरीका इब्हाम जो है वो अपनाते थे। यानी कि गैर वाज़े, इब्हाम होता है गैर वाज़े होना, जिसकी समझ ना आए आम तौर पे, ठीक है जी। तो अब आते हैं कुछ अहम निकात की जानिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात जो हैं उसका तज़किरा किया गया है सबसे पहले। तो आपको पता है कि इसकी जो सुर्ख़ी है वो है हुस्न खुल्क, यानी आपकी आदात जो हैं, अच्छी आदात वो क्या थी? वो ये थी कि आप जब किसी से मिलते तो खुद सलाम करते और मुसाफ़ा फरमाते, और अगर कोई शख्स झुक कर आपके कान में कोई बात कहना चाहता, तो तब तक उससे रुख ना फेरते जब तक वो खुद मुँह ना हटाए। तो ये उनकी एक तरबियत में बात थी, ये उनकी अखलाकियात में बात थी, और वो इसको मुनासिब नहीं समझते थे कि दूसरा सलाम ले तो मैं लूँ या उसका जवाब दूँ। अक्सर ऐसा होता है हमारे मुआशरे में कि हम सोचते हैं कि यार फलाँ शख्स सामने से आ रहा है, तो मैं पहले सलाम लेने में पहल क्यों करूँ? वो सलाम करेगा तो ठीक, वरना मैं भी वैसे ही गुज़र जाऊँगा।
یا پھر اکثر جو بڑے لوگ ہیں، بڑے سے مراد عمر میں بڑے، وہ کسی بچے کو دیکھ کر خود سلام نہیں لیتے یا السلام علیکم نہیں کہتے جب تک کہ وہ چھوٹا بچہ خود سلام نہ کہے۔ تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کبھی آر محسوس نہیں کی۔ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ سلام جو ہے اس میں پہل کی جائے، اور مصافحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور اپنا ہاتھ فوراً کھینچ نہیں لیتے تھے۔ لیکن جب کوئی انسان کسی سے ملتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے، تو یہ اس کی محبت کی، اس کی قدردانی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ مل رہا ہے۔ تو ایسا کرنے سے دوسرے کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میری قدر کرتا ہے، یا میری عزت و تکریم کر رہا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی کہتا تو آپ بڑی غور سے اس کی باتیں سنتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تو یہ اس نے ابھی تک منہ نہیں ہٹایا، تو اس لیے میں بھی تب تک اپنا کان پیچھے نہیں کروں گا تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، جیسے میں نے کہا کہ یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے تھے۔ اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کسی محفل میں، مجلس میں بیٹھتے تھے تو بالکل عام لوگوں کی طرح بیٹھتے تھے، ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ دوسروں سے بہت نمایاں ہیں، یا الگ ہو کے نہیں بیٹھتے تھے، یا کسی بلند نشست پر نہیں بیٹھتے تھے، باقی دوستوں کے ساتھ انہی کے برابر بیٹھ جاتے تھے۔ اور جو اگر کوئی نوکر یا غلام آپ کے پاس حاضر ہوتا، پانی لے کر آتے اکثر کہ آپ اس میں اپنے ہاتھ ڈال دیں تاکہ یہ متبرک ہو جائے، تو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا تھا، آپ فوراً جو ہے اپنے اس دوست کو، اپنے غلام کو، اپنے چاکر کو، اپنے کوئی بھی ہوتا، کوئی بھی آپ کا خادم ہوتا، تو آپ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ تو اگر آپ کی محفل میں کوئی شخص جو ہے ایسی بات کہہ دیتا جو ناگوار گزرتی یا آپ کو بری محسوس ہوتی، یا کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی، تو آپ فوری طور پر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ عزیز طلبہ، ایک بار کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ایک شعر دیکھیے گا، آنکھ کے ایک اشارے سے تو نے معنی بدل دیے، ذہن کے سب تصورات، قلب کے سب تاثرات۔ یہ مولانا ظفر علی خان کا بڑا ہی عمدہ شعر ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے گا، خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اس پیراگراف میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عرب آپ کی محفل میں، آپ کی خدمت میں زعفران لگا کر حاضر ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوری طور پر تو محفل میں کچھ نہیں کہتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے جانے کے بعد لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کہنا کہ یہ رنگ دھو ڈالے۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی، وہ اس حدیث سے میں واضح کرنا چاہوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کی مہک پھیل رہی ہو اور رنگ چھپا ہوا ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن مہک اس کی چھپی ہوئی ہو۔ صاف اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مرد کوئی ایسی خوشبو استعمال کریں، ایسی مہک استعمال کریں کہ جس سے ان کے کپڑوں پر رنگ لگ جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ زینت اختیار کرنا عورتوں کا کام ہے، رنگ برنگ کپڑے پہننا یا پھر رنگ استعمال کرنا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرد بھی عورتوں کی مشابہت کرے۔ ایک اور اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مرد وہ خوشبو استعمال کریں جن سے ان کے کپڑے رنگوں سے محفوظ رہیں، مثال کے طور پہ عود استعمال کریں، عطر استعمال کریں، اور اس کے برخلاف عورتوں سے وہ چاہتے تھے کہ بے شک وہ جو ہے زعفران کو استعمال کریں، لیکن باقی جو خوشبوئیں ہیں وہ استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ عورتیں زعفران استعمال کریں۔ مہندی جو ہے وہ رنگ پر مشتمل ہوتی ہے،
تو مہندی استعمال کریں کیونکہ جس کی خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ایسی خوشبو جو کہ اگر وہ کسی عورتیں کسی محفل میں جائیں یا کسی گلی محلے بازار سے گزریں تو ان کی خوشبو نامحرم لوگوں تک نہ پہنچے. وہ نہیں چاہتے تھے، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی صرف خوشبو محسوس کرے اور پلٹ کر دیکھے کسی خاتون کی طرف، کسی عورت کی طرف. تو اس لیے انہوں نے، یہ وہ حکمت تھی کہ جو اس کے پیچھے تھی، یہ وہ مصلحت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا کہ ایسی خوشبو استعمال کریں جو کہ پھیل رہی ہو لیکن رنگ نہ ہو، اور عورتوں سے کہا کہ ایسی خوشبو استعمال کریں ایسا جو کہ رنگ تو ہو لیکن اس کی خوشبو بہت دور تک پھیلتی محسوس نہ ہو. تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کہا کہ اس کو کہنا کہ یہ رنگ دھو ڈالے. اچھا جی، ایک اور اس میں واقعہ ہے جی کہ جب آپ کی محفل میں کوئی شخص آتا، بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی یا پھر کوئی ایسی جگہ نہ ہوتی کہ جہاں پر آپ چادر بچھا کے بیٹھ سکتے یا پھر نیچے بیٹھنا پڑتا، زمین پر بیٹھنا پڑتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اپنی ردائے مبارک اس جگہ پہ بچھا دیتے تاکہ وہ شخص جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے وہ اس پر آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے. اس کے علاوہ اگر کسی کی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام نہیں لیتے تھے، یعنی مثال کے طور پہ اگر عمومیت کے ساتھ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر کیونکہ زیادہ لوگ ہوں، اگر 50-60 لوگ ہوں، ان میں سے کوئی شخص اگر کوئی غلط کام کر دے تو اس کا نام نہیں لیتے تھے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، آج کے بعد تم یہ کام نہ کرنا، تم نے یہ، تمہاری یہ بات مجھے ناگوار گزری ہے یا بری ہے، تو وہ نام نہیں لیتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا آج کل لوگ ایسا کرتے ہیں، آج کل لوگ ویسا کرتے ہیں، یا بعض لوگوں کی آج کل یہ عادت ہے تو اس عادت سے وہ باز آ جائیں. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اس محفل میں ایسا موجود ہے کہ جس نے وہ عادت اپنائی ہوئی ہے تو اس کا بھرم، اس کی عزت بھی رہ جائے اور اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پہنچ جائے. تو یہ اس کو کہتے ہیں صیغہ تعمیم کے ساتھ فرمانا، یعنی عمومیت کے ساتھ فرمانا، کسی کا ذکر، کسی کا نام لے کر نہ فرمانا، اس کو صیغہ تعمیم کے ساتھ فرمانا کہتے ہیں. تو یہ طریقہ ابہام جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر عمل کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کرتے تھے تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمیں بھی کسی محفل میں کسی شخص کا نام لے کر ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص کی بات بہت بری ہے، فلاں شخص ایسا کرتا ہے، فلاں شخص گناہ گار ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو بلکہ اسی طریقے سے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا اسی کے ساتھ عمومیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تاکہ اس شخص کی عزت بھی قائم رہے. ایک شعر کے ساتھ میں آج کے لیکچر کا اختتام کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ شعر جو ہے ماہر القادری کا بہت عمدہ ہے. کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ لیکچر بھی بہت کارآمد ثابت ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور لیکچر میں اسی سبق کے حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.